मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। कोविड के बीच लोगों में मानसिक तनाव से बहुत सी खराबियां बढ़ गई हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और कई लोग नशे को अपना साथी बना लिया। कोविड काल में स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों में भी नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई। एज की रेंज देखेंगे तो सारे उम्र के लोग आ रहे हैं, पर आजकल बच्चों में ये संख्या बढ़ती जा रही है। सो रफली अगर हम देखते हैं कि छोटे से छोटे 12 साल के उम्र के बच्चे भी ऐसा नशा करते हुए आजकल आ रहे हैं हमारे पास। नहीं, यहाँ कंप्लेंट आ रही है और उनको हम काउंसलिंग कर रहे हैं। हम केसेस से ज़्यादा उनको हम काउंसलिंग करके उनके सही रास्ते पे लाने की उनको कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उनका भी काउंसलिंग करते हैं और एज वेल एज उनके पेरेंट्स का भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं। सर ये भी उसमें हमें यश प्राप्ति हो रही है। सर ये भी एक खबर आ रही है कि छोटे बच्चों को पेटलर बनाकर जो है ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, चारों तरफ चरस हो, गांजा हो, ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सर ये क्या सच है? नहीं, हमारे यहाँ इतना भी जितना बोलते हैं उतना सच नहीं है। ये हाई प्रोफाइल रैकेट्स वगैरह ये हमारे एरिया में नहीं है। वो अपने एरिया में तो जो बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, जो नशा पानी छोटे खाना करते हैं, उनके लिए हम काउंसलिंग करके उनको रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। देश में 28 करोड़ से ज्यादा लोग नशे से पीड़ित हैं। 5 से 6% अंडर 18 साल के हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्राम्बे के चीता कैंप में, जहां पर एक नशा मुक्त शिविर लगाया गया है, जिसमें मनोचिकित्सा डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बच्चों में हार्ड ड्रग्स की लत ज्यादा बढ़ गई है। छोटे बच्चों में किस तरह की लत नजर आ रही है? कितनी कम उम्र के बच्चों में ये लत नजर आ रही है? सबसे छोटा तो हमने देखा था कुछ 11-12 इयर्स का बच्चा, और 11-12 इयर्स में बहुत सारे जो ड्रग्स जो अवेलेबल है, बहुत सारे तो नहीं मिलते, लेकिन जो इजीली अवेलेबल है वो लोग ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पीयर प्रेशर जो आजू बाजू में जो चल रहा है, जो बड़े लोग कर रहे हैं, जिनको ये लोग देखते हैं और जिनको ये लोग हीरो के तौर पे देखते हैं, शायद उनको कुछ फॉलो करना चाह रहे हो, लेकिन एक क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ लोग ट्राई कर लेते हैं और फिर उसके बाद में कब लत लग जाती है पेरेंट्स को पता नहीं चलता। और हम तो इसको कहते हैं कि ये एक फैमिली डिसीज़ है। मतलब एक इंसान एडिक्ट नहीं होता है, एडिक्शन विल अफेक्ट द फैमिली, पूरे फैमिली अफेक्ट हो जाती है। ड्रग्स इस तरह का बहुत सी तरह का मिलता है, जैसे कि गांजा हो गया, अफीम हो गया, कोकीन हो गया, और वो बॉटल हो गया, सोल्यूशन हो गया, और क्या नाम है इसका ड्रग्स अपना क्या नाम है इसका बटन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, और MB हो गया, कोरेक्स वगैरह जो मेडिकल वगैरह पे जो फार्मेसीज मिलती है। पहले तो एक्चुअली सब है ना ब्रांडेड आता था, ब्रांडेड वगैरह 5 से 8 साल 10 साल पहले, लेकिन अब ये एक्चुअली कैसा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सर। एक्चुअली वो वजह से अभी ना, और डेबिंग एक्चुअली ना बहुत प्रोसेस होने की वजह से बहुत कम ख़राब आ रहा है, तो वो जैसे और इफेक्ट हो सकता है मतलब उस चीज़ से। यहाँ पे एवरी मंगलवार और जुमेरात की रात में और सुबह हर ग्राउंड, यहाँ पे जितना एक बुचड़ी है और अपना लाल मैदान है, और ये पीछे का एक जो मैदान है, ये मैदान में यहाँ पे कचरा ना, मतलब जो पूरे जो है नशे का कचरा है, जिसको बोलते हैं यात्रा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो पीने से डायरेक्ट किडनी फेल। हमारे यहाँ का एक लड़का मर गया अभी 16-17 साल का लड़का था। वो यात्रा उसको ले करके वो 6 महीने के अंदर ही चला गया। ये बेचते हैं यहाँ पे, कुछ आकर के कुछ लड़के यहाँ पर आते हैं, 3-4 लड़के बाहर के लड़के आते हैं यहाँ पे बेचते हैं, और वो बेच करके उसको छोटे उम्र के लड़के 10 साल जो 10वीं 9वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको देते हैं, उनको बेचते हैं, फ्री देते हैं, फ्री। जब वो आदत लग जाती है उसके बाद में उनसे पैसा वसूल करना लगता है। दोस्तों, हम अपने गली, सड़क और सोसाइटी के कोने में बच्चों को छुपे खामोशी से कुछ करते देखते हैं और गुजर जाते हैं, मगर हमने क्या इनकी इन हरकत को सही तरीके से देखा? क्या कर रहे हैं ये लोग? हमने सोचा नहीं कि ये नशे की लत इन्हें कितना नुकसान दे सकती है। देखिए, कहता है मालूम है क्या, मैंने मेरे भाषण में भी बोला कि ड्रग्स वाले तो कहता मालूम है नशाखोरी अगर हमारे कौम को बचाना है ना, तो हमको बच्चों को नशे से दूर करना पड़ेगा। क्यों मालूम है क्या? अगर बच्चा नशा करता है ना, तो सोचने का कि वो नशा करके अपना घर नहीं खराब कर रहा है, अपनी फैमिली नहीं खराब कर रहा है, नशा करके वो पूरे कौम को खराब कर रहा है। इसके लिए हमको उसके ऊपर ज़्यादा है ना
काम करना चाहिए। नहीं देखिए बच्चे यहाँ पे तो 10-10 12-12 साल के जो बच्चे हैं ना वो भी नशा कर रहे हैं। उसकी वजह कहता है कि घर में है ना वो बच्चे घर से बाहर निकलते, दिन भर बच्चा क्या करता है वो किसी को मालूम नहीं रहता है। उसमें है ना घर के जो माँ बहनें हैं ना वो भी थोड़ी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। बच्चा है ना स्कूल के लिए पैसा लेके है ना स्कूल चला जाता है, लेकिन बच्चा स्कूल पहुंचता है कि लाल मैदान में मस्ती करता है वो किसी को भी नहीं मालूम रहता है। तो जैसा नशाखोरी के लिए बच्चों को हमको काउंसलिंग करना है ना, उससे ज़्यादा है ना घर की है ना माँ बहनों को काउंसलिंग करना है। क्योंकि तुम्हारे अगर एक माँ अगर सोचेगी तो वो पूरा घर को एक अच्छा गुलदस्ता जैसा बना सकती है। अगर माँ ने चाहा तो पूरा ये भी ख़राब भी हो सकता है। तो मैं तो सबसे ज़्यादा है ना माँ को घर की माँओं को काउंसलिंग करने के बारे में ज़्यादा मैं सोचूंगा। आज के डेट में अगर मुंबई पुलिस चाहेगी, सच्ची में कहता हूँ, अगर मुंबई पुलिस चाहेगी ना साल भर के अंदर सब बंद हो जाए। इतने सारे इनकाउंटर बाकी लोगों के किए हैं, हाँ 5-6 इनकाउंटर इनके करा दो बेचने वालों को, सब बंद हो जाएगा। जब तक इन लोगों में बेचने का डर नहीं है, हाँ तब तक ये बिकता रहेगा। धन्यवाद सर। हमसे वो आप हर गली कुचों में जाओगे आपको पता चल जाएगा। आज हम ये प्रोग्राम भी करते हैं ना तो भी डर लगता है, पर कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस कोरोना काल में नशे की लत कितनी खतरनाक है और ये किस तरह से फेफड़े को नष्ट करती है और ये कोविड में जान लेने का सबब बनती है। सर ये कितना नुकसानदेह है आज की उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि कोविड नज़दीक है और कोविड से फेफड़े पे भी बहुत ज़्यादा इसका लंग पर असर पड़ता है। तो ये कितना नुकसानदेह है आज के कम नस्ल के बच्चों पे ये लत? जितने जल्दी वो लत लग जाती है, मतलब जितना यंग बच्चा है उतना ज़्यादा बच्चों की बॉडी में प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़ों को लिवर ख़राब हो जाएगा, अभी ये बच्चा अगर 12-13 साल की उम्र में अगर कर रहा है, ऑलरेडी उसकी जो मैच्योरिटी है वो कम है, कहाँ रुकना है उसको पता नहीं है, उसके जो ऑर्गन्स है अंदरूनी जो भाग है वो थोड़ा सा डेलिकेट है। तो जितने लंबे समय तक ये चलते जाने वाला है तो वो लंबा समय उसको बहुत हानिकारक है। अगर 12-13 साल की एक उम्र में अगर कर रहे हैं तो वो अपने आप को मैच्योर नहीं है अपने आप को संभालने के लिए, और जितनी जल्दी उम्र में अगर लत लग रही है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की बहुत चांसेस है। आजकल ये जो क्वांटिटी है जो बच्चों में दिख रही है, इसके कई कारण है। नंबर 1 जो कारण है इज़ इजी अवेलेबिलिटी। भले ये NDPS एक्ट के अंदर नहीं मिलना चाहिए बट स्टिल ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। सेकेंड जो आजकल OTT है, जहाँ ये सब हीरो है हीरोइंस है वो ऐसा नशा करते हुए दिखाए जाते हैं, तो इससे जो बच्चे हैं वो प्रेरित होते हैं। सो वो उनको रोल मॉडल मानते हैं और उनसे वो प्रेरित होते हैं और वो करते हैं। थर्ड जो है वो पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक जो ग्रुप है अपना बच्चों का, उसमें सपोज एक आदमी या एक लड़का ऐसा नशा करता है तो जो दूसरे हैं वो उनको बोलते हैं कि आप भी करो, कि नहीं तो आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं है। तो बोलते हैं ना पीयर प्रेशर, उसमें ये लोग नशा करते हैं। डॉक्टर बताते हैं बच्चे ये नशा सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। माता पिता सिगरेट गुटखा इत्यादि बच्चों से ही मंगवाते हैं और नशे की जानकारी इन्हें इनके ही माता पिता से मिलती है। और आजकल OTT प्लेटफॉर्म से भी बच्चों में नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। सर ये OTT का जो प्लेटफॉर्म है, हीरो हीरोइन का एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद मैं तो समझता हूँ कि उनके माँ बाप भी जो ऐसे होते हैं जो उनको दुकानों से जो है गुटके मंगाते हैं, सिगरेट मंगाते हैं, और वही लत जो आहिस्ते आहिस्ते बच्चों में भी नजर आती है। जी, हम लोग हमेशा कहते हैं जो फैमिली मेम्बर्स है एडिक्ट के, जितना आप लोग चाहते हैं कि एडिक्ट बदलें उतना ही आप लोग बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक पहले से आप लोग मैं ये कर सकता हूँ तू ये नहीं कर सकता, ये जो डिफरेंस है ना ये बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर पिताजी गुटखा खा रहे हैं क्योंकि वो पिताजी है, क्योंकि वो बड़े हैं, इसका मतलब उनके पास लाइसेंस है क्या खाने का। अगर पिताजी चाहते हैं कि बच्चों ने इस चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए तो सबसे पहले तो वो खुद अपना इलाज करें फर्स्ट। और बच्चों को जो दुकान पे बेचते हैं ये लाओ पूड़ी लेके आओ, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों के हाथों में जैसे हथियार देना बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसी तरीके से ये दूसरा हथियार है जिससे वो बच्चा अंदरूनी तरीके से बहुत डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो जैसे चाकू छुरी हम लोग घर से थोड़ा सा अलग रखते हैं, बच्चों से थोड़ा दूर रखते हैं, वैसे ये पूड़ी थोड़ा दूर रखने की बहुत ज़रूरत है। हमको अपने आप बदलने की ज़रूरत है। सर आज फैमिली में जो है छोटी बच्चियों से लेके औरतों से लेके घर की माएँ तक के गुटखा का इस्तेमाल कर रही हैं, जो बच्चों पर ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। लॉकडाउन के अंदर जो बच्चे स्कूल जा रहे थे
उनकी टीचर्स थी, उनका केयर हो रहा था, उनकी देखभाल हो रही थी, उनके माँ बाप थोड़े फिक्रमंद रहते थे। लॉकडाउन के कारण अब ये बच्चे जो है मोहल्ले में ही पाए जाने लगे हैं, क्योंकि ना स्कूल है ना इनका कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी बचा है। अब हमारे मोहल्ले में जो स्कूल के बच्चे मैंने खुद पकड़ा हूँ, मैं मेरी वाइफ ने, जो 9th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम लोगों ने सिगरेट पीते पकड़े। उनको हम लोग ने उनके घर वालों को मैसेज दिया कि आपके बच्चे जो है कॉर्नर्स पे पाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस अपने महकमे में बिज़ी है, माँ बाप अपनी रोजी रोटी में बिज़ी है। दरिया का जो किनारा है वहाँ बच्चे सिगरेट पाए जाते हैं। जो दुकानों से सिगरेट माँ बाप को मिलती थी, अब वो बच्चे जाके लेने लग गए, तो वो एक हैबिट बन गया कि बच्चों को सिगरेट भी फ्री में अवेलेबल हो गई है। क्योंकि कोई देखना नहीं चाहता कि बच्चा सिगरेट लेके जा रहा है, और वो सिगरेट नहीं है, वो एक्चुअली दूसरा लेवल भी स्टार्ट हो चुका है। ड्रग्स है, जो नशे की आदत है वो बढ़ चुकी है इनमें, क्योंकि लास्ट 18 महीने के अंदर ये बच्चों का देखभाल जो है एकदम ही ज़्यादा डैमेज हो गया है। चिता कैंप के इस शिविर से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।